जयपुर से एक बड़ी खबर आपको बता दें। एसएमएस अस्पताल पर चौंकाने वाली एक रिपोर्ट सामने आई है। 16 बार आगजनी की घटना इस अस्पताल में हो चुकी। एक बड़ी लापरवाही है अस्पताल प्रबंधन की तरफ से, जहां बार बार आग से प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल दहल रहा है। अब तक किसी भी मामले में जिम्मेदारी तय नहीं हुई है। तमाम कमेटियों की रिपोर्ट ठंडे बस्ते में पड़े हुए हैं। बार बार जांच कमेटियां बनती हैं, लेकिन आज तक इस समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। सूत्रों के मुताबिक अस्पताल प्रबंधन ने हर आग की घटना के बाद एक जांच कमेटी गठित की है और अस्पताल में फायर सेफ्टी इंतजाम जो है वो नाकाफी रहे हैं। अस्पताल में ऑपरेशन थिएटर, फैकल्टी रूम, स्टोर रूम, डॉर्मेट्री, ओपीडी, कैंटीन, आईसीयू और जनरल वार्ड सहित कई महत्वपूर्ण हिस्से में बार बार आग लगी है। कई बार तो मरीजों को तुरंत दूसरी जगह पर शिफ्ट करना पड़ा, जिससे अस्पताल प्रशासन की अफरा तफरी सामने आई है। और ब्लॉक की पुरानी लैब, केमिस्ट के बेसमेंट, स्ट्रेचर रूम और अन्य संवेदनशील जगहों पर भी बार बार आग लगना, ये भी उजागर हो रहा है इससे कि यहाँ फायर सेफ्टी इंतजाम बिल्कुल नहीं है। इन घटनाओं से ज्यादातर आग लगने के कारण शॉर्ट सर्किट ही सामने आए हैं। तो पिछले 1.5 साल से जितनी भी आग की घटनाएं हुई हैं, उसको लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। इस पर जानकारी देंगे हमारे साथ हमारे सहयोगी वीरेंद्र जुड़ेंगे और वीरेंद्र से हम ये जानेंगे कि वीरेंद्र, 16 बार, देखिए 16 बार आगजनी की घटना सामने आती है। हर बार कमेटी गठित होती है, लेकिन हर बार ये मामला ठंडे बस्ते में जाता है और बार बार आग की घटनाएं अब मरीजों की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर रही है। बिल्कुल, देखिए, अगर प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में इस तरीके की घटनाएं बार बार हो रही है तो उनको कम कैसे किया जाए, उसको लेकर जो है एक प्रॉपर तरीके से जो है रोड मैप है वो तैयार होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि पिछले 1.5 साल के अंदर सवाई मानसिंह अस्पताल के अलग अलग वार्ड की बात कीजिए या फिर डिपार्टमेंट की बात कीजिए, जो है पिछले 1.5 साल के अंदर 16 बार आग लगी। और इस आग की वजह से अभी आपने देखा होगा कि हाल ही के दिनों के अंदर ट्रॉमा सेंटर आईसीयू के अंदर जब आग लगती है और उसके अंदर लगभग 6 के करीब जो है मरीजों की मौत हो जाती है। लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि एक कमेटी गठित की जाती है और उस कमेटी के द्वारा जो है जो एक रिपोर्ट है वो पेश करनी होती है। लेकिन वो रिपोर्ट किस तरीके की रहती है, क्या कुछ उसमें दोषी रहता है, कौन इसके अंदर जो कह सकते हैं इसकी भागीदारी रहती है, इन तमाम चीज़ों के सवाल हैं वो आज भी जो है जनता यहाँ पर जो एसएमएस अस्पताल प्रशासन है उससे पूछती हुई दिखाई दे रही है। बहरहाल अगर बात की जाए एसएमएस अस्पताल की, तो यहाँ पर पिछले 1.5 साल के अंदर जो है 16 के करीब जो है आग लगी अलग अलग वार्ड के अंदर। और इसके अलावा अगर बात की जाए यहाँ पर जो 16 बार आग लगी, उस आग के अंदर आप देखेंगे कि जो आग की वजह, मुख्य वजह ये थी कि लगभग जो है अधिकतर मामलों के अंदर देखा गया है कि शॉर्ट सर्किट है वो बताया गया है। लेकिन आप देखिए कि जो दोषी होते हैं उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है। क्या आपने कमेटी बनाई, उस कमेटी का जो निर्णय क्या रहा, किस तरीके से जो है दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है या नहीं की गई, ऐसे कई सवाल हैं जो अपने आप में उठते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसके साथ ही आप देखिए कि यहाँ पर जो है एसएमएस अस्पताल के अंदर आप देखेंगे कि अगर मैं अभी एसएमएस अस्पताल के अंदर मौजूद हूँ, मेरे सहयोगी जसराज जी से कहूँगा कि आप देखिए कि यहाँ की जो बिल्डिंग है काफ़ी ज़्यादा पुरानी है और यहाँ पर आप चारों तरफ देखेंगे कि जो वायरिंग है वो भी काफ़ी ज़्यादा जो है जो कह सकते हैं पुरानी है। और 24 घंटे सातों दिन लगातार जो है इसी तरीके से इनके ऊपर जो है लगातार लोड पड़ता रहता है और इस लोड की वजह से जो है ये वायर है काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाते हैं और शॉर्ट सर्किट जैसी घटनाएं वो लगातार होती रहती है। लेकिन इसको लेकर जो है कोई पुख्ता इंतजाम किए हैं या नहीं, ये सवाल उठते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ऐसे ही जो कह सकते हैं कि आपने देखा होगा कि हाल ही के दिनों के अंदर जब यहाँ पर आईसीयू के अंदर आग लगती है तो यहाँ पर जो है कमेटी बनाई जाती है और उस कमेटी के द्वारा जो है कह सकते हैं कि क्या कुछ डिसीजन लिया गया है, किन दोषियों के ऊपर कार्रवाई की गई है या नहीं की गई, ये अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया है। तो ऐसे ही सवाल हैं जो लगातार जो कह सकते हैं कि यहाँ पर आम जनता है वो पूछती हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल, देखिए सवाल तो खड़े होंगे वीरेंद्र, क्योंकि देखिए ये बहुत बड़ी लापरवाही है। बार बार आग की घटनाएं होती है यहाँ पर, लेकिन फायर सेफ्टी की बात की जाए तो अब यहाँ पर क्या व्यवस्था की जा रही है? क्या व्यवस्थाओं में कोई दुरुस्ती की बात अस्पताल प्रशासन की तरफ से की जा रही है ताकि ऐसी घटनाएं अगर भविष्य में होती हैं तो उससे निपटा जा सके?
देखिए शिवानी, आपने जो सवाल किया वो काफ़ी हद तक सही भी है और ये सवाल होना भी चाहिए। इसके साथ ही आपको बता दें कि जी। फायर सेफ्टी का अगर मैं बात करूं तो आप देखेंगे कि इस भवन के अंदर जो है फायर सेफ्टी के हिसाब से जो जी। समय-समय पे जो यहाँ के स्टाफ को जो कह सकते हैं ट्रेनिंग देनी तो चाहिए, लेकिन वो ट्रेनिंग किसको दी जा रही है, कब दी जा रही है, ये आज तक जो है किसी ने नहीं देखी है। अगर मैं यहाँ के गार्ड की या सिक्योरिटी गार्ड की बात करूँ तो इनसे भी मैं एक बार जानने की कोशिश करूँगा कि इनको क्या वाकई में फायर सेफ्टी को लेकर कोई ट्रेनिंग दी गई है या फिर नहीं है। गार्ड साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभय सिंह। अच्छा, आपको कोई ट्रेनिंग दी गई है कि फायर सेफ्टी को लेके? हाँ, फायर शिफ्टिंग की ट्रेनिंग दी गई थी? दी गई सर। क्या कुछ ध्यान रखना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ऐसा कुछ बताया? हाँ, बताया गया सर। अच्छा, कब दी है आपको लास्ट ट्रेनिंग? ट्रेनिंग अभी परसों ही दी थी साहब। परसों ही दी है हाँ, सर। ये आईसीयू की घटना के बाद, इससे पहले थोड़ी कोई ट्रेनिंग दी? इससे पहले भी दी थी साहब, कितनी बार? 4-5 बार दी हुई है। अच्छा, हाँ। तो फिर बाद में इतने लोगों की मौत हो जाती है और गार्ड वगैरह वहाँ से मतलब अगर ट्रेनिंग होती तो शायद वो जाने नहीं जाती। नए भर्ती होते हैं ना साहब, नई कंपनी आ जाती है, नई भर्ती होती है। साहब, आपको ट्रेनिंग दी है? हाँ, ट्रेनिंग ली है सर। पहले तो 3-4 बार पहले ली थी और जस्ट अभी 3 दिन पहले ट्रेनिंग दी गई है हमको। अच्छा, तो इसके अंदर क्या कुछ आपको बताया जाता है कि सिलेंडर के बारे में बताया गया हमको, भाई इस सिलेंडर को इस जगह यूज़ करना है। एक केमिकल 3-4 उन्होंने बताया कि अग्नि 4 तरह की होती है, तो फर्स्ट टाइम हमें सिलेंडर से समझाया गया था। इसमें तो एक ही तरीके की आग लगती है, वो है शॉर्ट सर्किट। नहीं सर, ऐसे तो क्या, वो तो शॉर्ट सर्किट बताया उन्होंने। केमिकल द्वारा भी हमको बताया कि केमिकल की आग भी होती है, उसमें आपको पानी का यूज़ नहीं करना है। तो उसमें 3 तरीके का, हमें 4 तरीके बताए गए थे आग को। और जो आपने सिस्टम लगा हुआ है आपके सामने, इसको बताया गया था कि इसके अंदर कुल्हाड़ी प्लस 2 पाइप लगे हैं, उसको आपको यूज़ करना है। काम कर रहा है, इसको समय-समय पे चेक? अब सर हमने चेक नहीं किया, ये एक जिम्मेदारी। टाइम आपको कितना टाइम हो गया? नहीं सर, हमने चेक, मेरे को तो 5 साल हो गए सर। 5 साल हो गए। कितनी बार इसको खोल के चेक किया? नहीं सर, हमने ये जो हमारा अधिकार नहीं है चेक करने, तो फर्स्ट टाइम बोला गया हमको तो। बिल्कुल, देखिए आपको बता दूं कि शिवानी, आप देखिए कि यहाँ पे जो है फायर के लिए जो है प्रॉपर तरीके से यहाँ पर व्यवस्था तो की गई है। इसको मेरे ख्याल से खोले हुए काफ़ी समय हो चुका है और आप देख सकते हैं कि जिस हाल में इनको लगाया गया था उसी हाल में आज भी रखे हुए हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या वाकई में ये लगाए तो गए हैं, क्या ये काम कर रहे हैं या नहीं, ये जो है सवाल उठते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या वाकई में इनकी रखरखाव को लेकर कुछ ऐसी नीति या फिर रीति बनाई जाती है जिससे क्या है कि अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उनको समय रहते जो है इनको दूर किया जा सके। लेकिन बिल्कुल, लगातार बिल्कुल। जिस तरीके से पिछले 1.5 साल के अंदर लगभग 16 बार के करीब जो बिल्कुल सही कहा आपने, व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, तभी ऐसी घटनाओं से उबरने के लिए यहाँ पर व्यवस्थाएं होंगी। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। चलिए अब बढ़ते हैं खबरों में आगे। दीपावली से पहले सरकार की तरफ से एक बड़ा तोहफा दिया गया है। सरकारी कर्मचारियों को